हर एक कम्युनिटी के अंदर अपने कल्चर के रिगार्डिंग कंसेप्ट होते हैं अपनी हेल्थ के। बट एज द टाइम चेंजिंग, दुनिया बदल रही है, तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ जो है वो भी उसके साथ साथ जो है वो बदल रहे हैं। और हमने जो है मेनली हेल्थ के अंदर स्टडी ऑफ डिजीज़ पे फोकस किया है, और ना ही कि हमने पूरी हेल्थ पे फोकस किया है। और हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है और ये वर्ल्ड वाइड सोशल गोल भी है। तो क्या है हेल्थ के कंसेप्ट्स, वो हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो है बायोमेडिकल कंसेप्ट, जो ये बोलता है कि भाई हेल्थ जो है दैट इज़ जस्ट द एब्सेंस ऑफ द डिजीज़। इसको समझाने के लिए मैं एक मूवी का जो है एग्जांपल लेना चाहूँगा, मुन्ना भाई MBBS, जिसके अंदर ये जो डॉक्टर अस्थाना है वो बोलते थे अपने स्टूडेंट्स को कि भाई ह्यूमन जो है वो एक मशीन है, मशीन बिगड़ जाता है, वो अपने पास आता है, उसको मशीन की तरह देखना है, उसे ट्रीट करना है। बट ह्यूमन को जस्ट मशीन मान के उसको उसी तक अगर हम लिमिटेड रहते हैं, अगर हम मेडिकल प्रोफेशनल को जस्ट उसी की तरह उसकी अंदर समेट लेते हैं, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिस कर देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? अगर हम सिर्फ जो है एज अ हेल्थ को बायोमेडिकल कंसेप्ट ले, तो ये जो है हमारे माल न्यूट्रिशन हो गए, क्रॉनिक डिजीज़ हो गए, मेंटल इलनेस हो गए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हमारी कंट्री के अंदर हुआ है, उसको ये कंसेप्ट जो है वो समझाता नहीं है। या हम बोल सकते हैं कि ये कंसेप्ट जो है उससे हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये जो कंसेप्ट है वो एनवायरनमेंट, सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, उसके ऊपर फोकस नहीं करता है। और दूसरा कंसेप्ट जो है वो है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इसको समझाने के लिए मैं लेना चाहूँगा एग्जाम्पल फ्रॉम अ फेमस मूवी दैट इज़ द अवतार। कोई इसी को एवेटर के नाम से भी जानता है। इसके अंदर क्या था कि भाई यहाँ से लोग जो है पृथ्वी से जो है दूसरे ग्रह के अंदर गए, वहाँ पे जाके वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। वो बोल रहे थे कि हम आपको जो है अच्छे मेडिसिन्स देंगे, अच्छे बिल्डिंग्स बना के देंगे। बट वहाँ के लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? क्योंकि वहाँ के लोगों को जो था वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम था उनके एनवायरनमेंट के साथ। तो जब भी ह्यूमन का जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो बेसिकली हम जो है उस एनवायरनमेंट के अंदर लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। तो इसका इकोलॉजिकल कंसेप्ट ये है कि भाई ह्यूमन जो है उसको अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है जितना वो एडप्टेशंस कर लेगा अपने एनवायरनमेंट का, उतना जो है वो लॉन्गर लाइफ जी सकता है। तो जैसे कि एवेटर मूवी के अंदर जो है वो लोग जो है उनके पास अच्छे मेडिसिन्स नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, रोड्स नहीं है, फिर भी वो एक अच्छी बेहतर लाइफ, हैप्पी लाइफ जी रहे थे। व्हाट? बिकॉज ऑफ दैट इज़ द इकोलॉजी ऑफ द हेल्थ। उनके एनवायरनमेंट के साथ उनका जो था वो तालमेल बहुत ही अच्छा था। तो ये हो गया इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तीसरा कंसेप्ट जो है वो हेल्थ का है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। और इसको समझाने के लिए मैं USA का एक एग्जांपल लूँगा कि वहाँ पे जो है उन लोगों ने इन्फेक्शियस डिजीज़ तो सारे जो है वो कंट्रोल कर लिए भाई, फिर भी लोगों के अंदर डिजीज़ हो रहे हैं, ना ही उसमें कोई बैक्टीरिया मिल रहा है, वायरस मिल रहा है, पैरासाइट मिल रहा है। तो क्या था वो चीज़? तब जाके पता चला कि भाई साइकोलॉजी ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़, और जिसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज़। कि भाई कोई स्ट्रेस के अंदर है तो उसको स्ट्रेस अल्सर हो जाता है। तो व्यक्ति की जो लाइफस्टाइल जो है, उसकी जो साइकोलॉजी है, उसकी जो थिंकिंग है, स्ट्रेस लेने की जो उसकी एडप्टिविटी जो है, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी ऑल्सो प्लेज अ वेरी की रोल इन टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़। तो ये हो गया हेल्थ का साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। चौथा जो कंसेप्ट है वो है हॉलिस्टिक कंसेप्ट। ये सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबोव कंसेप्ट है, मतलब बायोलॉजिकल हो गया। और इसको कोट करने के लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा आयुर्वेद से पंच तत्व का, जिसमें हम मानते थे कि भाई अपनी जो बॉडी की जो हेल्थ है उसके अंदर वाटर, अर्थ, आकाश, एयर, फायर, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो की रोल प्ले करते हैं। वो अपने चाहे बॉडी के अंदर के हो या बॉडी के बाहर के। तो ये बहुत ही सही बात थी कि भाई जो हेल्थ जो है, जो दैट इज़ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, इन अ साउंड फैमिली एंड इन अ साउंड एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें अगर
प्रॉपर है माइंड, बॉडी, फैमिली, एनवायरनमेंट, देन एंड देन द हेल्थ विल बी द गुड एंड दैट इज़ अवर अल्टीमेट गोल। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करती है। तो उसके हिसाब से भी WHO ने एक वर्ल्ड वाइडली जो है एक डेफिनेशन हेल्थ की बनाई कि हेल्थ इज़ नॉट जस्ट इट्स अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट जस्ट एन एब्सेंस ऑफ द डिजीज और इन्फर्टिलिटी बट इट इज़ एन एबिलिटी टू लीड अ सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव लाइफ। तो व्यक्ति जो है वो फिजिकल, मेंटल सभी तरीके से ठीक होना चाहिए, बट ये जो डेफिनेशन है ये एक आइडियल डेफिनेशन है और हमको पता है कि वर्ल्ड में जो कुछ भी आइडियल चीज़ जो है वो एग्जिस्टेंस करती ही नहीं है। तो उस हिसाब से जो है एक ऑपरेशनल हेल्थ की डेफिनेशन भी बनाई गई कि भाई हेल्थ एक क्वालिटी है, हेल्थ एक जस्ट कंडीशन है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की जिसके अंदर वो बस एक एडिक्वेट फंक्शनिंग कर पाए इन एनी गिवन कंडीशन, जेनेटिक और एनवायरमेंटल। मीन्स हेल्थ एक पर्सन की ऐसी क्वालिटी है जिससे वो एक प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाए। तो एज अ न्यू फिलोसॉफी ऑफ हेल्थ के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेल्थ एक इंटरसेक्टोरल है, इट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, वो अपने डेवलपमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, ये वर्ल्ड वाइड सोशल गोल है और हमारी कोई भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर जो है हेल्थ प्लेज अ सेंट्रल रोल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।